प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्जवल हो। बच्चों, आज का टॉपिक है साधुपदेश। ये हास्य व्यंग कविता है जिसको काका हाथरसी ने लिखा है। तो इस हास्य व्यंग कविता का भावार्थ बताया जा चुका है। स्वाध्याय में प्रश्न 1 और 2 का उत्तर भी बताया जा चुका है। तो आप प्रश्न संख्या 3, 4, 5, 6, 7 और 8 केयरफुल होकर के सुनिएगा, इसका उत्तर बताएंगे। पूरा वीडियो सुनिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। इसके अंतर्गत 3 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, ढोंगी साधु भक्त जनों को क्या उपदेश देते हैं। ढोंगी साधु भक्त जनों को क्या उपदेश देते हैं, क्या शिक्षा देते हैं। तो ढोंगी साधु अपने भक्त जनों को उपदेश देते हैं, अपने भक्त जनों को शिक्षा देते हैं कि वे अपने हाथ में गोमुखी लेकर माला फिराने का ढोंग करते रहें, ऊपर से विनम्र और सज्जन दिखने का ढोंग करते रहें, पर अंदर से छल कपट करने से ना चूकें। ऊपर से विनम्र रहें, शालीन रहें, नम्र रहें, सज्जन दिखें, लेकिन अंदर से छल कपट करने से ना चूकें। शहर से दूर झोपड़ी बनाकर निवास करें, शहर के बाहर झोपड़ी बनाकर रहें और सिर मुड़ाकर चंदन आदि से श्रृंगार करते रहें। मौन धारण करें, फल की इच्छा ना करें, नरक की परवाह ना करें और खूब पाप करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, ढोंगी साधु मौन व्रत क्यों धारण करते हैं। ढोंगी साधु पाखंडी बाबा मौन क्यों धारण करते हैं। ढोंगी साधुओं के पास, इसका उत्तर होगा, ढोंगी साधुओं के पास कभी कभी कुछ लोग विभिन्न विषयों पर तर्क करने के लिए आते हैं। जो साधक हैं कभी कभी विभिन्न विषयों पर तर्क करने आते हैं, गूढ़ प्रश्न पूछने आते हैं। वे साधुओं से अपने प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करते हैं। उनके मन में जो भी प्रश्न आता है वे साधु से जो है प्रश्न का उत्तर जानने की अपेक्षा रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं। ढोंगी साधु इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से अनभिज्ञ होते हैं, क्योंकि वे पढ़े लिखे तो है नहीं, सिर्फ पाखंड है। साधु का जो है छद्म रूप बनाए हैं, बनावटी रूप बनाए हैं, तो वे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे अवसर पर ढोंगी साधुओं के समक्ष धर्म संकट पैदा हो जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए ढोंगी साधु मौन व्रत धारण करने का बहाना बना लेते हैं। यह युक्ति अपनाने से ढोंगी साधुओं से कोई भी व्यक्ति तर्क करने की हिम्मत नहीं करता। जैसे ढोंगी साधु पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको ज्ञान नहीं है, वे अज्ञानी हैं, लेकिन वाह आडंबर साधु का बनाए हैं। कोई साधक उनसे प्रश्न पूछता है कि ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, तो वे उसके प्रश्नों का उत्तर से अनभिज्ञ रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वे मौन व्रत धारण कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, साधुपदेश काव्य में काका हाथरसी ने किस पर व्यंग किया है। साधुपदेश काव्य में कवि काका हाथरसी ने उन अनपढ़ और ढोंगी लोगों पर व्यंग किया है
जो अपने आप को साधु के रूप में पेश करते हैं और वास्तविक साधुओं की नकल कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। यानी अनपढ़ गंवार लोग होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, और जो सचमुच साधु हैं, वास्तविक साधु हैं, उनकी नकल करते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपना काम निकालते हैं। इन लोगों को ज्ञानप्रद बातों से कुछ लेना देना नहीं होता और वे ज्ञान की या परीक्षा की घड़ी आने पर मौन व्रत धारण करने का बहाना बना लेते हैं। अगर उनसे कोई साधक प्रश्न पूछता है, क्योंकि वे तो अज्ञानी हैं, अनपढ़ हैं, तो ऐसी स्थिति में वे मौन व्रत धारण का बहाना बनाते हैं। वे बड़े से बड़ा पाप करने से भी नहीं डरते। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पोल खुलना, पोल खुलना, इसका अर्थ होगा रहस्य प्रकट करना या दोष बता देना। रहस्य प्रकट करना या दोष बता देना। तो महात्मा विदुर ने मामा शकुनी की पोल खोल दी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द दीजिए। विरोधी शब्द यानी अपोजिट वर्ड। प्रिय, अप्रिय। नम्र, उद्दंड। नम्र का विरोधी शब्द उद्दंड होगा। भीतर, बाहर। भय, निर्भय। भय का निर्भय या अभय। और मौन का विरोधी शब्द होगा मुखर। मौन का विरोधी शब्द क्या होगा? मुखर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाइए। स्वर्ग, स्वर्ग का विशेषण होगा स्वर्गीय। स्वर्ग का विशेषण स्वर्गीय। चमक का चमकीला। तर्क का विशेषण तार्किक। धर्म का धार्मिक। देह, देह का विशेषण दैहिक। और नगर का विशेषण क्या होगा? नागरिक। नगर का नागरिक। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा। दशावस्था का जहाँ बोध हो वो भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नम्र, नम्र का नम्रता। कांपना, कांपना का भाववाचक कंपन। गुणी का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? गुण। और भयभीत का भाववाचक भयभीति। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों का कर्तृवाचक संज्ञा। कर्तृवाचक संज्ञा बनाना है। तो उपदेश का उपदेशक। उपदेश का कर्तृवाचक संज्ञा उपदेशक। धर्म का धार्मिक। झगड़ा का झगड़ालू। तो बच्चों पाठ 13 आज ओवर हुआ। तो जो आज प्रश्नोत्तर बताया है क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 8 तक फेयर नोट में लिखना है और याद करना है। और नेक्स्ट लेसन मेरी माँ है, आत्मकथा अंश है। तो घर पे कम से कम 2 बार पढ़िएगा। अगला वीडियो जो बनाएंगे वो मेरी माँ से रहेगा। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।